raised vibrations, raised manifestations, raised manifestation techniques, raised God's power, raised your personal power. मनी, प्रॉस्पेरिटी, धन, विद्या, रिलेशनशिप, गुण, अच्छे लोग, बैकिंग, नई चीज़ों की शुरुआत, ये होती है पूर्णिमा। पूर्णिमा की सही टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। आपको तैयारी जल्दी करनी होगी, इसलिए मैं कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जो आपको लानी होंगी, इसलिए इसको ऑडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। वेलकम है सबका यहाँ पर माइंड रेडियस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल माइंड रेडियस नाम से जो है उसको भी फॉलो कर लें, ताकि जो फ्री पेड कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं वो आपको मिल सके और वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहली चीज़, एक एक करके पॉइंट आपको माइंड रेडियस समझाएगा। अगर आपको ऐसा लगे आपको बहुत जल्दी है तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा माइंड रेडियस के साथ जुड़ने के लिए। अपनी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री आपको चेंज करनी है, तो आगे पीछे कर कर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ को, गहराई को समझे बगैर आप उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। आशा करती हूँ पूरा वीडियो देखेंगे। फ्री वेबिनार्स के लिंक भी हैं। वेबिनार इज़ पेड, बट फ्री 3 days आपको वर्कशॉप बैड एनर्जी हीलिंग की फ्री जो है वो भी यहाँ लिंक दिया है। 1 by 1 पॉइंट 1 अच्छे से सुनिएगा। ये वैसे भी हनुमान जी का साल है, आपको मालूम है, नंबर 9 का। लेकिन अभी कुछ दिनों में, एक महीने में बहुत सारी जो प्लैनेट्स और नक्षत्रास हैं उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत चेंज हो रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट देयर इन अमंग प्लैनेट्स एंड नक्षत्रास, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा असर जो है अभी शनि का रहने वाला है जुलाई एंड तक। तो आपको क्या करना है कि जो शनि को भैरव जी कंट्रोल करते हैं, तो हम कुछ चीज़ें ऐसी सीखेंगे कि हम अब हमारा राशि कोई भी हो, हमारा जन्म नक्षत्र कुछ भी हो, प्लैनेट के कोई भी प्लैनेट हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा हो या बहुत अच्छा फल दे रहा हो, हमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट हमें करना है। सो पहला पॉइंट दैट आपको एनर्जी, बैड एनर्जीज अपने घर से रिमूव करनी है। रिपीट तो करने की शायद ज़रूरत नहीं है, फिर भी बोलती हूँ। पुराने कपड़े, पुराने जूते चप्पल धो धा के अच्छे से उसको पैक करके रेडी रखिए और कल उसको उठा के ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ऐसा नहीं कहीं भी दे दिया, ज़रूरतमंद को दे दीजिए, है ना। कपड़े ज़रूर धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि आपकी लग्जरी, आपका एनर्जी उसके अंदर है, जो कि शेयर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब हमें अपनी मैं तो ये एक पूर्णिमा, एक दूसरे पॉइंट पर आने से पहले बता दूं, पूर्णिमा एक तरीके की दिवाली है। जैसे अमावस्या एक दिवाली है, ईश्वरों की दिवाली है, ईश्वरों की श्रद्धा की दिवाली है, हमारी प्रार्थना की दिवाली है, हमें ईश्वर के उपहार मिलने की दिवाली है। तो आप तैयार हो जाएं, ईश्वर का उपहार आपको प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे आप, जो भी अगर घर में आपकी छोटी छोटी मूर्तियाँ हों, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, और अगर दत्तात्रेय प्रभु की या साईं बाबा की अगर आपके पास हैं, या जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनकी अगर आपके पास फ़ोटो है, शिव जी की भी, आप
इन सबको, जो भी मूर्तियों को स्नान करा सके मिट्टी के अलावा, जो आप घर में स्थापित करते हैं, और उनको आप शुभ मुहूर्त में, यानी कि पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त शुक्र हो रहा जब हो, या अभिजीत मुहूर्त होता है, वो होता है 12 सवा 12 से लेकर पौने 1 बजे तक रहता है। आपके शहर का अभिजीत मुहूर्त आप देख लें पंचांग में कि क्या है, और आप उस समय मूर्ति को नमस्ते करके थोड़ा सा हिलाएं और उनसे आज्ञा लेकर आप उनको उठाएं। एक परात या एक डोंगा ले लें जिसमें आप उनको स्नान कराएंगे। सबसे पहले जल से, फिर गंगा जल से, अष्टगंध से, अष्टगंध में अगर केसर हो, और या केसर ना मिला हुआ अष्टगंध तो आप केसर को अलग से, इन सबको फिर एक एक बार इन चीज़ों से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, फिर शहद से, फिर जल से, फिर सबको शहद लगाने के बाद हल्दी से, फिर जल से, फिर आप सबको चीनी अर्पित करें, फिर जल से, दूध अर्पित करें, फिर जल से स्नान कराएं। ऐसा करते करते आपने जब दही से फिर स्नान करा के फिर आप जल से स्नान कराएं। ऐसा करके फिर उनको कपड़े से अच्छे से पोंछ कर, आप अच्छे शुद्ध कपड़े, जो कि आपने अलग से एक कपड़ा निकाला हो, टाल निकाला हो ईश्वर के लिए, उसको अलग से निकाल लें। ठीक है। अब आप एक टेबल पर, थर्ड पॉइंट क्या है, आप टेबल पर कहीं भी नीचे जहाँ आप पूजा करने बैठेंगे वहाँ पर आप बीच में गणेश जी की मूर्ति, और आप समझिए कि आपको पता होगा कि गणेश जी राइट साइड में होते हैं, आपके राइट साइड में, और माता लक्ष्मी जी लेफ्ट साइड में होती हैं। बैठी हुई लक्ष्मी जी की ही पूजा करनी है। ठीक। अब हमने उनको स्थापित कर दिया, और स्थापित करने के मतलब जब आपने स्नान करके आप ले आए और आप टेबल पर आपने लाल कपड़ा बिछा दिया, उसके नीचे थोड़े से अक्षत रखेंगे, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और उस पर उस मूर्ति को जिस पर आपने स्नान कराया है आप उनको बिठा दें। बैठाना इस तरीके से कि आपके सीधे हाथ में आपके सीधे हाथ में गणेश जी, और उल्टे हाथ पे लक्ष्मी जी, और आपके गुरु महाराज जी की जो है वो मूर्ति है ना। फिर तीनों को जब आप पहले स्नान करा चुके हैं, अब आप पूजा स्टार्ट जो करेंगे उससे पहले जो भी आप पूजा करना चाहें उसके लिए मैं आपको अभी सब चीज़ें बता दूंगी, लेकिन उससे पहले ये आपने स्नान कर दिया क्योंकि वो शुभ मुहूर्त में करना ज़रूरी है। अब आपको इससे पहले तैयारी जो करनी है वो है तीसरा पॉइंट, कि आपको एक अगर आपके पास कमलगट्टे की माला हो तो भी अच्छा है, और अगर जैसे वो माला आती है ना क्रिस्टल की माला भी अगर हो तो भी चलेगा। माँ लक्ष्मी जी की आरती पूजा उनसे की जाती है। और मैं वैसे गणेश जी की जो है वो मैं पूजा जो है एक मेरे पास एक अलग से गणेश जी के लिए है, तो आप चाहें तो हाथ यूज़ कर सकते हैं, उंगलियों का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप इस माला का यूज़ कर सकते हैं। इस माला को क्या करें कि हल्दी में, है ना, हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के इस माला को थोड़ा सा गीला, मतलब उस जल का वो घोल ऐसा बनाएं कि आपकी माला उसमें डूब जाए, और उसको डुबा के रखें आज ही, ताकि आप कल उसको जब सूखने रख देंगे उस माला से हम एक जो मैं आपको मंत्र सिखाऊंगी मेरे गुरु जी का दिया हुआ, वो मंत्र में से हम पूजा करेंगे। अब आपने ये तैयारी कर ली, ये सब करना तो ज़रूरी था क्योंकि ये सब करना आपको एक अच्छे मुहूर्त में ही था, इसलिए आपने ये कर लिया। अब आपने ये जो तैयारी की, आपको फोर्थ पॉइंट बता रही हूँ, आपने कमलगट्टे या इसकी माला मैंने आपको बताया क्रिस्टल की माला, ठीक है, वो रेडी रखें। अब आप फल फ्रूट, गुलाब माता जी को बहुत पसंद है, पूरे पूरे अक्षत रेडी रखें। एक प्लेट बड़ी सी रेडी रखें जिसमें आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक ध्यान रखें, सीधे से उल्टे हाथ पे ही बनता है, अंदर और बाहर से अंदर की साइड ही बनता है, अंदर से बाहर नहीं बनता। ठीक है। अब इसके बाद आपने ये सब तैयारी करने के बाद साथ ही आपने ईश्वर के लिए जल तैयार रखना है। वस्त्र अगर आपके पास नए हैं पूर्णिमा को पहनाने के लिए सभी ईश्वर को तो ठीक है, नहीं तो आप मौली छोटी छोटी तोड़ के भी उनको पहना सकते हैं। वो आज
सभी ईश्वर को देखिए मीठा बहुत पसंद है। आप खीर बना सकते हैं, रसगुल्ला या हलवा या मीठे चावल, ड्राई फ्रूट, खूब सारा ड्राई फ्रूट डालकर, इलायची हो उसके अंदर, उस वो भी बनाकर, वो भी डालकर आप ये सब रेडी रखेंगे। ठीक है, आपने ये सब रेडी कर लिया। धूप, धूप भी जो है हमें देखिए, धूप भी, भोग भी, फूल भी, सब ईश्वर को अलग अलग पसंद है। लेकिन आज क्योंकि हम गणेश जी, स्पेशली आज चंद्रमा, शिव जी और माता लक्ष्मी संग विष्णु जी की पूजा की जाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनको जो भोग पसंद है वो तो हम लगाएं ही लगाएं, साथ ही हमारे जो अन्य देवी देवता हैं उनका भी पसंदीदा भोग लगाएं, क्योंकि सबकी शक्तियाँ बहुत ही जागरूक होती हैं। आज आपने ये सब तैयारी कर ली और मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। हाँ, आगे फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम जो 5th पॉइंट, हम सबसे पहले इस साल में, या अभी 6 महीने और बाकी हैं अगला साल स्टार्ट होने में, आपने जो भी अभी तक आप रिलीज़ करना चाहते हैं उसको हमें सबको रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ करने का तरीका मैं बहुत ही सिंपल बता रही हूँ, जो कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आंखें बंद करके पहले ही सोच लीजिए कि ज़िंदगी में आप क्या क्या नहीं चाहते, या क्या क्या है जो आपके ज़िंदगी से निकलना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप बोलिए, आई रिलीज़ माई हेल्थ इश्यूज़, आई रिलीज़ all the troubles I have in my career. I release bad vibes which I receive from people. मैं अपनी तरफ आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करती हूँ। मैं अपनी तरफ आने और या अपने परिवार और अपने बच्चों की तरफ आने वाले किसी मुसीबत को रिलीज़ करती हूँ। मैं हमारे जो बुरा हमारा स्वास्थ्य चल रहा था, मैं उसको रिलीज़ करती हूँ। आप जितनी चाहे मर्जी आप कर सकती हैं। आप उसको मोटे तौर पे बोलते हैं हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर के बारे में, और बहुत गहराई से उसे महसूस करें कि जैसे आपके शरीर से वो निकल कर बाहर जा रही है। इसके लिए बेस्ट तरीका एक और रहेगा कि मैं आपको एक अपनी होप नो प्रेयर यहाँ पर शेयर करती हूँ, जो कि होप नो प्रेयर आपको आपके कर्मा रिलीज़ करना सिखाएगी। हमारे बहुत तरीके के कर्मा होते हैं जो आपको नहीं मालूम कि किस जन्म से आए हैं, वाइब्रेशंस कौन सी आपके अंदर थी जो अभी तक नहीं गई हैं, जो डीएनए बनकर आपके सोल में इम्प्रिंटेड हैं। आपको नहीं पता कि आपकी जो आज झेली जाने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो कब से आपके अंदर इम्प्रिंटेड है। तो आप हमें आज सबको रिलीज़ करना है। होप नो प्रेयर्स जो आपको बोलना है कर्मा की, वो मैं आपको बैड कर्मा रिलीज़ करने के लिए वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगी, लिंक भी दे दूँगी, आप इसका थंबनेल देख लीजिए। 6 पॉइंट, अब आपने ये रिलीज़ कर दिया। आप देखिए, खीर भले ही आपको शाम को कहते हैं माता जी को खीर बड़ी पसंद है, विष्णु सभी देवी देवताओं को खीर लड्डू बहुत पसंद होता है। आप जितना चाहें आप ड्राई फ्रूट लड्डू, आप मीठा सब्जियां अपने हाथ से बना के, मीठे चावल, ये सब जो भी, जैसे माता लक्ष्मी जी को, श्री विष्णु जी को गुड़ की बनी चीज़ें बहुत पसंद है, माता लक्ष्मी जी को दूध की पसंद है, हमारी कुल देवी जी जो वैष्णो देवी जी हैं उनको ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, हनुमान जी हैं, हनुमान जी को भी उड़द की दाल के बने हुए पकवान, इमरती वगैरह बहुत पसंद है। बड़े जिसे दही भल्ला कहते हैं वो आप दही भल्ले भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को, जैसे मैंने बता दिया। कोई भी दही से उनको मतलब दूध दही से बनी, मलाई से बनी चीज़ें बहुत पसंद है, मिठाई भी बहुत पसंद है। तो आप इस तरीके से देख लीजिए क्या पॉसिबल है, कितना आप खर्चा कर सकते हैं उतना देखिए, जितना आप इनसे भी सबसे ज़्यादा आपकी आस्था इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आपने ये सब रेडी कर लिया। हमेशा पूजा के समय आप लाल और पीला, यानी नीचे पीला ऊपर लाल या पिंक कपड़ा पहने, वो सभी देवी देवता जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। नीले, काले या ग्रे कपड़े पहनना अवॉइड करें। ठीक, अब आप सुबह का वक्त है, आपने वो जो माला आपने हल्दी के पानी में डुबाई थी उसको आपने सुखा दिया था, उसको लेकर अब आप माँ बैठ जाएंगे और सभी देवी देवताओं को
आप भोग लगा के सबके समक्ष अलग अलग भोग लगा के सबको आप तिलक लगा के अपने माथे पे तिलक लगा के उनको इत्र लगा के और उनको आरती करके आप करने के बाद आप सबसे पहले गणेश जी का 108 बार मंत्र बोलेंगे, ओम गम ओम गम। ठीक है। और उनके बाद आप प्रार्थना करेंगे, सॉरी उससे भी पहले, गणेश जी से भी पहले अगर आपके गुरु है तो आप उनका आह्वान करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले कोई भी पूजा अनुष्ठान करने से पहले मैं अपने गुरु जी का 108 बार नाम लेती हूँ, उनका प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे इसको अनुष्ठान को सफल करे। उसके बाद फिर 108 मंत्र आपको गणेश जी के बोलने हैं। उसके बाद माता जी का जो मंत्र है बड़ा ही प्रिय, जो हमें डॉक्टर पिल्ले ने दिया है, वो है श्रीम प्रसी। ठीक है। अब क्या है कि मैंने ये अनुभव किया है कि हर जगह ईश्वर के साथ उनकी पत्नी मौजूद रहती हैं और जो पत्नी होती हैं उनके साथ उनके पति ईश्वर जो है मौजूद रहते हैं। तो हम यहाँ पर विष्णु जी संग पार्वती, विष्णु जी संग लक्ष्मी जी की हम पूजा करेंगे। तो एक उनका जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं ओम श्रीं प्रजी वेंकटेशाय नमः, वो मैं आपको दे दूंगी। आप चाहें तो वो वीडियो आप चला देंगे बैकग्राउंड में। उसका 108 बार माला आपको 108 बार आपको माला का जाप करना है कमलगट्टी की माला से। ठीक है। अब आपने जब ये कर लिया, आपने बड़ी श्रद्धा से आपने इसको करने के बाद आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको गुलाब के फूल भी लाने हैं। अगर गुलाब के फूल ना मिले तो आप पूर्ण अक्षत को, यानी कि जो टूटा हुआ नहीं हो, भंग नहीं हो, अगर आपके पास गुलाबों की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप 108 बार ये समझ कर कि आपने गुलाब की पंखुड़ियाँ माता रानी को आपने अर्पित की हैं, आप वही प्रार्थना बोलते हुए आप एक एक अक्षत लेके बोलेंगे, ओम श्रीं ब्रजी वेंकटेशाय नमः, ओम श्रीं ब्रजी वेंकटेशाय नमः, ओम श्रीं ब्रजी वेंकटेशाय नमः। ऐसा करते करते एक एक अक्षत ये समझकर ऐसे चढ़ाएंगे जैसे कि आप ईश्वर को आप गुलाब के फूल चढ़ा रहे हैं। ये हो गया। ठीक है। आप माता रानी को आपने नहला दिया, सब ईश्वर को नहला दिया, उनको वस्त्र अर्पण कर दिए, उनको जल अर्पण करा, उनको धूप दीप अर्पण करा, उनको आपने मिष्ठान और मेवा फल फ्रूट अर्पण किया। अब और उसके बाद आपने जाप भी किया सभी का, और सभी देवी देवताओं को आपने भी जो आपने अलग से जो लाल कपड़े पे बिछाए हैं तीनों देवी देवता, उसके अलावा आप अन्य देवी देवताओं को भी करें। घर में सब जगह आप जो गुलाब जल होता है वो आप उसका छिड़काव करें, छोटे छोटे से छींटे आप डाल दें। माता रानी को बहुत पसंद है गुलाब से बना कुछ भी, इलायची बहुत पसंद है, दूध मिष्ठान। अब ये करने के बाद आपने इस तरीके से करने के बाद आप जितनी चाहे मर्जी, आप चाहे 108 बार करें, 10,800 बार करें, 1,80,000 करें, जितनी बार आप माला करना चाहें उतनी माला श्री ब्रजी वेंकटेशाय नमः का करें। क्योंकि आपको आज माँ के साथ, गणेश जी के साथ, अपने गुरु जी के आशीर्वाद से, अपने इष्ट देवता के, अपनी कुल देवी के आशीर्वाद से आज आपको माँ और लक्ष्मी जी के साथ, माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी और उन सब के साथ अपने एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन स्थापित करना है। आप जो ये प्रार्थना कर रहे हैं पूर्णिमा में आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो आपको करने हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको रिलीजन बेस्ड ज़्यादा बता रही हूँ सॉल्यूशंस, जो कि मेरी ज़िंदगी में चमत्कार घटित हुए हैं। चाहती हूँ कि पूरे इंडिया में लोगों का इसी प्रकार से उनके साथ भी मिरेकल्स हों और माँ श्री ब्रजी और वेंकटेश जी आपके घर में पधारें। लेकिन आपको बहुत प्रेम उनके साथ स्थापित करना है, बहुत ही आदर, ऐसे जैसे आपने उनको अपने अंतर में उतार लिया हो, आत्मा में, आँख कान नाक में उनको शिरोधार्य आपने कर लिया हो और आप
पूरे टाइम उनका जाप 24 घंटे आपके कान में गूंजता रहे। श्रीं ब्रजी वेंकटेशाय नमः, श्रीं ब्रजी वेंकटेशाय नमः, श्रीं ब्रजी वेंकटेशाय नमः। ध्यान रहे, इससे पहले आपको गणेश जी और अपने, और उससे भी पहले गुरु जी, फिर गणेश जी, फिर आपको माता जी और विष्णु जी की प्रार्थना करनी है। आपने ये सब किया, आप चाहें तो बीच में छोटा सा एक ब्रेक ले सकते हैं, कुछ खा लें, और फिर उसके बाद आप वापस आकर और फिर से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत जो है वो उस समय अगर शुक्र होरा में की जाए या फिर अभिजीत मुहूर्त में की जाए, बहुत अच्छा है। आपने ये कर लिया। अब इसके बाद हम इस तरीके से भी करते हैं कि घर के जिस तरह से दिवाली में करते हैं, आप अपनी सारी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपके गहने सोने, आपके इम्पोर्टेंट फाइल्स, आपने कुछ नया ख़रीदा है, वो सब वहाँ लाकर आप रख दें, मतलब पहले से ही रख दें। ये इसलिए बोल रही हूँ, वीडियो इसलिए जल्दी डाल रही हूँ ताकि आप इसको सुन लें। और थेरेपीज सेशंस, काउंसलिंग के बीच में ये वीडियो 2 दिन पहले से जो रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें पिछले बार की कुछ बातें डालना ज़रूरी थी, तो अभी जो इसके साथ ही मैं कंबाइन करूँगी कि आपको एडिट पोर्टल में क्या करना है। एडिट पोर्टल ऑलरेडी खुल चुका है, यानी कि दैट इज़ अ लायंस पोर्टल, इसको लायंस पोर्टल बोलते हैं। यह टाइम होता है हमारी मैनिफेस्टेशन का। कभी भी कोई ऐसा पोर्टल आता है जिसमें डेट्स, टाइम, मंथ, डेट और ईयर अलाइन होते हैं, और कॉन्स्टलेशंस में सारी चीज़ें अलाइन होती हैं, स्टार्स अलाइन होते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हमारे स्पेस में होती है, और वो ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल रहती है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। सो आपको कुछ पॉइंट्स और ऐड कर रही हूँ, जो कि मुझे एक अलग से कंटेंट बनाना था एटेट पोर्टल के लिए। सो आपके पास टाइम हो या नहीं हो, यही निकालना है। यानी ये ऐसा टाइम है जब आप कुछ भी करते हैं वो मैनिफेस्ट होना ही है। आप छोटी छोटी अफर्मेशंस बोलकर, रिपीटिशन कर जो आप नहीं कर पा रहे, चंद मंत्रा चैंट करके, वो आप एक छोटे से 4-5 रिचुअल में से अगर कुछ कर लें तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, मैनिफेस्ट आपकी सारी इच्छाएं कर सकेंगे। सबसे पहले आपको पूर्णिमा की भी और रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाई। माइंड रेडियस एडुलेशंस और गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी देता है, और अब आपके साथ शेयर करता है कि आपको और क्या क्या काम करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप इसमें अपनी इंट्यूशन को अवेकन कर सकते हैं। क्या इंट्यूशन? दैट मीन्स थर्ड आई। सो आप किसी थर्ड आई पर अपने काम कर सकते हैं, थर्ड आई को ओपन करने के लिए काम कर सकते हैं। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी कंटेंट थर्ड आई के लिए नहीं निकाला है, और ना ही आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये काम धीरे धीरे होता है। तो अगर ऑलरेडी आप थर्ड आई अवेकनिंग पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए मेडिटेशन से। मेडिटेशन हमारे बेसिक, मीडियम और अप ग्रेडर्स के लिए 3 टाइप की मैंने और मेडिटेशन दी हुई हैं, और पीस के लिए, शांति के लिए, एंजाइटी रिमूवल के लिए बहुत सारी दी हुई हैं। लेकिन जैसे ही आप नंबर 1 मेडिटेशन शुरू करते हैं तो आप अपनी गहराई में उतरते जाते हैं, और आपकी इंट्यूशन, जिसे कि क्लैरिवॉयंस भी बोलते हैं, आवाज़ सुन के किसी चीज़ का आभास हो जाना, देखकर आँखों में किसी चीज़ का आभास हो जाना, कोई इमेज सामने आ जाना, कोई लेटर सामने आ जाना, कोई बात जैसे कोई अंदर बोल रहा हो आत्मा में, ऐसा होना, इसे बोलते हैं इंट्यूशन। ठीक है, अब दूसरा आप जो है वो आप ये कर सकते हो कि अपना हार्ट चक्रा हील कर सकते हो। हार्ट चक्रा ही क्यों? मेनली क्योंकि हार्ट में ही दर्द छुपा बैठा है, ट्रॉमा छुपा बैठा है, धोखे छुपे बैठे हैं, नाराज़गी छुपी बैठी है। कहते हैं दिल और दिमाग, सूर्य और चंद्रमा, जहाँ दोनों जुड़ते हैं, क्योंकि सूर्य कंट्रोल करते हैं हमारे हार्ट चक्रा को, और चंद्रमा कंट्रोल करते हैं हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को। तो जहाँ दोनों चीज़ें एक लेवल पर आ जाती हैं तो हमारा फुल ब्रेन वर्क करने लग जाता है,
और साथ ही साथ हार्ट हील होता है, दिमाग हील होता है। और दोनों जब हील हो जाते हैं तो आपकी जो बीमारियां, जो दर्द बीमारियां बनकर आपके मैनिफेस्ट हो रही थी ना लाइफ में, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आप हीलिंग पर और हेल्थ पर तो मेरे बहुत बहुत सारा कंटेंट है। आप वहाँ पर हेल्थ करेंगे तो अफर्मेशन आ जाएगा, होप नोपनो आ जाएगा। होप नोपनो हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली मेडिटेशन है, फ्री एक पूरा कोर्स है 5-6 वीडियोस का, मेरे ख्याल से वो 1.5 से 2 घंटे का है, जिसमें अलग अलग टेक्निक से आपको एंजाइटी या ओवर थिंकिंग कंट्रोल करना सिखाया जाता है। गणेशा बेस्ड वीडियोस हैं जिसमें कि एंजाइटी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं गणेश जी के की मदद से, वो भी है। क्योंकि गणेश जी क्या है, थॉट कंट्रोल करते हैं। और थॉट क्या है, थॉट ही जो बार बार घूमते रहते हैं, कई लोगों को रात को सोने नहीं देते। मैं अपने 30 साल का अनुभव का निचोड़ मैं डालती हूँ अपने चैनल पर। तो जो भी आपको मिलता है, जो जो अपडेट होता जाता है, वो नई रिसर्चेस, नई फाइंडिंग्स मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर फ्री वर्कशॉप्स वगैरह के भी इनविटेशन रहता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि हम इसके बाद जो है, हमने ये प्रूवन मेथड कर लिया है। अब उसके बाद विजुअलाइजेशन सीखना है। विजुअलाइजेशन पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। विजुअलाइजेशन एनएलपी के माध्यम से, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के माध्यम से, दोनों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नया जो अपने ज़िंदगी का गोल बनाने हैं वो आप अपने दिमाग में तैयार कर दें। और चाहे उसके लिए आप कोई ऑनलाइन, दैट मीन्स डिजिटल बोर्ड बनाएं, या आप एक दूसरा नॉर्मल जो विजन बोर्ड होता है उस तरीके से बनाएं। एक और चीज़ है कि आपको अगर ज़िंदगी में भी अटकाव आ रहा है तो अब 2026 में आप फ्री वॉक इन करें। इसके लिए आप किसी का कोई अपनी कुंडली बनवाना, या किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना, या काउंसलर से, मतलब जो भी समस्या हो, जिस टाइप की समस्या हो, आप किसी विद्वान से आप उनको अप्रोच कीजिए, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन मेथड कोई भी एक, मतलब मैं नहीं बोलती, देखिए बहुत सारे हैं मैनिफेस्टेशन। आप टाइप करेंगे तो आपको 555 2 कप मेथड, स्क्रिप्ट राइटिंग मेथड, वाटर चार्जिंग मेथड, 369 और 555 पे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले मैंने ही उनके रिज़ल्ट्स, अभी रिसर्च चलते चलते मेरे ख्याल से 1.25 साल हो गए हैं, 2 साल। और मैं खुद ट्राई करती हूँ। सो अभी मैंने इसका रिज़ल्ट डाला नहीं, जबकि इसके रिज़ल्ट्स मुझे एक छोटे छोटे आए हैं, है ना। तो आप, इसलिए ना ही मैंने विजन बोर्ड पर कुछ डाला हुआ है, ना ही मैनिफेस्टेशन, लेकिन बहुत अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ करनी है। अगर आप रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ही, तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको आप अपने अंदर उतार लीजिए। आप चाहे गणेश जी को, चाहे माँ शेरावाली को, चाहे आप लक्ष्मी जी को, चाहे आप शिव जी को, मतलब जिन पर भी बिलीव करते हों, आपकी जो कुल देवी कुल देवता हों, आप उन पर अपना भरोसा फिर से एक बार जताइए। फिर से वारे न्यारे आपके जो है करने के लिए देखना, स्वयं ईश्वर प्रस्तुत हो जाएंगे प्यार देने के लिए। एक और चीज़ है, लास्ट चीज़, वो है कि अबंडेंस चेक बनाना मत भूलिएगा। और इसका भी मैंने वीडियो नहीं डाला है, लेकिन जो जो मन में आया मैंने सोचा कि साथ साथ मैं आपको, अपने जो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं, वो सब वेट करते हैं पूर्णिमा की, इसकी पूर्णिमा के वीडियो की, तो मैं डाल दूँगी। कल डालना था, नहीं हो पाया, 2 दिन पहले डालना था, नहीं हो पाया, तो ठीक है, जब ईश्वर की आज्ञा। और आपको मैं इनवाइट करती हूँ बीइंग मनी मैग्नीफायर में, जो कि आश्चर्यजनक
बहुत सुंदर परिणाम दे रहा है। थर्ड बैच जो है, देखिए बैच बोलूँ तो बैच वो है जो व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग ले रही है, और नहीं तो ऑनलाइन आप इसको कभी भी बाय कर सकते हैं। दिवाली आने वाली है, इसके रिजल्ट्स तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और इसके साथ साथ आप अगर कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो अब मुझे मेल कीजिए mindmentor1111@gmail.com। अभी व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है 9109267045, तो आप या तो मुझे DM करें इंस्टाग्राम पर, और या आप मुझे मेल करें। गॉड ब्लेस यू। पूर्णिमा, रक्षाबंधन और 88 पोर्टल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। आप बहुत तरक्की करें, आपकी अबंडेंस बढ़ती ही जाए, हेल्थ, मनी, प्रेम, रिलेशनशिप, करियर की, बिजनेस, जॉब में आपकी तरक्की होती जाए, इसी कामना के साथ। गॉड ब्लेस यू।